हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। यूपी विद्या ज्ञान यानी 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है और आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि फॉर्म में क्या बदलाव हुआ है, क्या नए नियम लगे हैं। और आप सभी अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल ना जाए। हम आपको वो चीजें बताएंगे क्योंकि हमारे इस चैनल से 300 प्लस बच्चों का प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन दिया गया है, यानी सिलेक्शन हुआ है। हमारे इसी चैनल से 300 प्लस बच्चे जो हैं यूपी विद्या ज्ञान के अंदर जा चुके हैं। आपको अभी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आगे आपको हम लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी देख सकते हैं अभी हमारे यूपी विद्या ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यही है ऑफिशियल वेबसाइट। तो हम जल्दी से अब आपको बताएंगे कि फॉर्म जो आए हैं वो कहाँ पर आए हैं, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, शहरी बच्चों के लिए क्या नियम लगाया गया इस बार, क्या कक्षा 6 और 7 दोनों के लिए फॉर्म आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने इसी वीडियो में यानी आपका उत्तर मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको ये भी बताएंगे वो कौन सी किताब है जिसे पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। और आपको ये भी बताएंगे किताब कैसे आपको खरीदनी है। तो देखिए यहाँ पर हम जल्दी से अब दाखिले सेक्शन पर आपको ले चलते हैं, यानी एडमिशन के जो पोर्शन है उस पर ले आए हैं। तो आप अभी देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर क्या हुआ था, यानी ये जो कॉलम है यहाँ पर आप एक चीज देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 2023 का कॉलम बन चुका है। अभी तक 22 तक के कॉलम आ रहे थे और अभी हम 2023 वाले सेक्शन पर हैं। ऐसी जानकारी हमें यहाँ से पता लगती है। जो वाइट डैश बना हुआ, अगर 22 के नीचे बना होगा तो हम 22 वाले सेक्शन पर होंगे और दाखिले में। तो आप अभी देख पाएंगे क्या क्या चीज आ चुकी है यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा नीचे की स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं और आप देख पाएंगे इस तरह से। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, वीजीई प्रवेश परीक्षा नमूना पेपर। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं लड़कों के लिए जो प्रवेश पत्र है वो एडमिट कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं लड़कियों के लिए लड़कों के फॉर्म और गर्ल्स के एडमिशन फॉर्म, दिशा निर्देश और ओएमआर सीट। ये सारी चीजें आप डाउनलोड करके अपने फोन से भी देख सकते हैं। और इस यानी यूपी विद्या ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पर हमने ये सारी चीजें डाउनलोड करके रखी हुई हैं और हम आपको जल्दी से बताते हैं इस फॉर्म के बारे में, आप कैसे भरेंगे और क्या आपको करना है। और कक्षा यानी 6 के लिए जो इस बार शहरी बच्चों का प्रावधान है, क्या वो बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे, तो आपको हम अभी बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखते रहिएगा। विद्याज्ञान आपके सुदूर सपनों को बदलता है हकीकत में, आप सभी लोग ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये जितने भी फोटोज लगे हुए हैं ये 2016-17 बैच के सितारे हैं, यानी ये लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, यानी इन्हें सक्सेस मिल चुकी है, ये सफल हो चुके हैं, यूं कहें सीधे शब्दों में समझिएगा। और आप सभी लोग ये समझ पा रहे हैं। अभी देखिए क्या है, हमें कक्षा 7 के बारे में कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि फॉर्म इस बार आएंगे या नहीं आएंगे। मेरा मानना है कि कक्षा 7 के फॉर्म नहीं आएंगे। और आप अभी कक्षा 6 के लिए यहाँ पर हम सारे जो है प्रावधान आपको बताने वाले हैं। कक्षा 6 वालों के फॉर्म आए हुए हैं, तो अभी कक्षा 7 का हमें ये नहीं पता लग रहा है, ये पिछली बार का लिखा है शायद। यहाँ पर अभी आप कक्षा 7 के लिए मत मानिएगा, कक्षा 6 वालों के फॉर्म आए हैं। छात्र केवल एक ही बार आवेदन कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की ओर। यहाँ पर आपको हम जो सबसे इसकी जो यानी खास बातें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। आप ये चीज देखिएगा, देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो दी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसमें प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज अभी दी गई है और इसके बारे में जो है थोड़ा सा काफी ज्यादा यहाँ पर बच्चों को ये डाउट होता है कि फॉर्म कौन कौन भर पाएगा। तो पारिवारिक आय को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, अगर आपके भी घर गांव की मतलब गांव एरिया में आपका घर पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र के आप निवासी हैं, तो आपके जो परिवार, आपके माता पिता की वार्षिक आय पूरे साल की आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और शहरी क्षेत्र वालों के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। जो भी बच्चे शहरी क्षेत्र में उनके लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज कहाँ से कैलकुलेट की जाएगी। तो एज के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ
क्या है। और यहाँ पर देखेंगे 31/3/2022 को उम्र कितनी होनी चाहिए कक्षा 6 वालों के लिए, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोज में भी बताया था और ये भी आपको बताया था फार्म इसी अक्टूबर में आने वाले हैं। और देख सकते हैं आप फार्म अक्टूबर में आए हुए हैं। तो कोई भी जानकारी हम आपको बहुत ही सोच समझ कर और अच्छे तरीके से एनालिसिस करके ही देते हैं। छात्र की जो न्यूनतम उम्र है वो 10 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 11 साल। तो आप यानी कक्षा 6 में किसी बालक का यानी स्टूडेंट्स बॉयस है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 वर्ष। अब आप यहाँ पर कहेंगे 10 साल में एक दिन कम है, अगर एक दिन भी कम पड़ रहा होगा तब भी फॉर्म डालना उचित नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अब अगर आपका 11 वर्ष एक दिन हो रहा है प्लस एक दिन भी हो रहा है तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। इसलिए आप एज का अभी से अपना देख लीजिए, सही एज होनी चाहिए तभी फॉर्म पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर छात्रा के लिए अगर गर्ल्स है कोई लड़की है तो उसके लिए न्यूनतम कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, एक भी दिन कम ना हो, और अधिकतम 12 साल से एक भी दिन बड़ी ना हो। तो आप अपनी गर्ल्स यानी लड़की का भी फॉर्म डलवा सकते हैं कक्षा 6 में 10 से 12 साल के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ये जो प्रोसेस बनी है इस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। इसी तरह से हम आपको लगातार पूरी जो प्रक्रिया इसकी समझाते रहेंगे कैसे क्या होता है। आप ये जरूर समझ लीजिएगा इसमें कितनी परीक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए हम स्पष्ट शब्दों में बता दें, 2 परीक्षाएं मुख्य रूप से होती हैं। एक होता है प्री एग्जाम। तो प्री एग्जाम क्या होता है तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे प्री एग्जाम क्या होता है। ये समझ लीजिएगा प्री पेपर का मतलब ये होता है फर्स्ट पेपर जो आपका इस बार किस तारीख को है 18 दिसंबर को है। तो 18 दिसंबर को आपका फॉर्म यानी पेपर होगा। तो इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है अभी आगे जानकारी हम देने वाले हैं। तो प्री पेपर आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 18 दिसंबर 2022 को ही हो जाएगी। तो आप ये समझ कर चलिए। अब समय तो कम बचा है लेकिन आपको कैसे तैयारी करनी है ये भी हम बताएंगे आगे। और फिर होता है इसमें मुख्य परीक्षा, इसके बाद जो बच्चे इसको पास करेंगे, पास करने वाले बच्चों से ली जाती है मुख्य परीक्षा जिसे हम मेंस एग्जाम भी कहते हैं। तो मेंस एग्जाम में कौन कौन से बच्चे जाते हैं जो पास कर जाते हैं प्री एग्जाम। तो मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर होती है, ऑनलाइन होती है, उसके बारे में हमने ढेर सारे वीडियोज बनाए हैं और लगातार आपको जैसे जैसे आप पेपर पास करके आगे बढ़ेंगे जानकारी मिलती रहेगी। पहले आप प्री एग्जाम को ही तैयार करिएगा। और सिलेबस की बात करेंगे अभी आगे इसी में, तो आपको सिलेबस भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं जल्दी से। तो आप ये समझ पाए होंगे कि एज कितनी होनी चाहिए कक्षा 6 की। शहरी बच्चों के लिए प्रावधान क्या है, देखिए हर बार शहरी बच्चों के फार्म नहीं पड़ते थे, इस बार ये प्रावधान आया है। अगर शहरी बच्चों के फार्म पड़ेंगे तो आप सभी को फार्म कहाँ पर मिलेंगे, अपने विद्यालयों में मिलेंगे। तो फार्म को कहाँ पर आपको प्राप्त करना है ये भी हम आपको बता दें। देखिए आपके विद्यालय में मिलेंगे फार्म, अन्यथा अगर आपको फार्म वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं www.vidyagyan.in ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कक्षा 6 के जो लड़का और लड़की के फार्म है वो बॉयज और गर्ल्स के रूप में मिल रहा है, एडमिट कार्ड भी मिल रहा है, उसे डाउनलोड करके भी आप भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको फार्म कैसे मिलेगा। देखिए फार्म जो है आपके विद्यालय में यहाँ पर क्या है पहुँचा दिया जाएगा, आपके विद्यालय में ही आपको फार्म मिल जाएगा। तो वहाँ से आपके विद्यालय में फार्म जब पहुँचेगा तो आप वहाँ से अपना फार्म भरवा सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं भर पाते हैं तो आप ऑनलाइन यानी फार्म वेबसाइट से निकाल करके भी भर सकते हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट आपको ये भी समझ लेना है फॉर्म जो है आपको किसी भी तरीके से ऑनलाइन आवेदन नहीं करना, ऑफलाइन में फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म भर करके आपको जमा करना है। और कहाँ पर, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, वो आप अपने टीचर से भी पता कर सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय कहाँ पर है। ऑफलाइन में जो फॉर्म है उसको यानी भर देना है आपको अच्छे से, सब कुछ सही डाटा। अब आपको एक फॉर्म जल्दी से दिखा देते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग देख सकते हैं फार्म 2023-24 के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आ चुका है और किस दिन आपको इसके लिए जो है इसकी अंतिम तारीख क्या है फार्म भरने की ये आप समझ सकते हैं। अंतिम तारीख के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको याद रखना है 8 नवंबर 2022 तक आपकी अंतिम तिथि है फार्म भरने की। और जो फार्म आप भरकर जमा करेंगे इसकी छायाप्रति आप अपने पास सुरक्षित रख लेना, यानी फोटो कॉपी करा के जो फार्म आप ऑफलाइन में जमा करने जाएंगे, जमा करने से पहले फोटो कॉपी करा कर रख
लेना हर बार ये कहा जाता है और काफ़ी सारे लोग ये नहीं रख पाते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा की परीक्षा तिथि है वो 18 दिसंबर 2022 है। और जैसा कि आप सभी को लोगों को ये दिख रहा होगा, फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। तो और फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही गई है, ये देख सकते हैं 17 नंबर का कॉलम, आवेदक के अभिभावक का घोषणा पत्र। तो यहाँ पर ये जो है सबसे ज़रूरी है इसे भरना। अगर ये आप खाली छोड़ते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस वाले कॉलम को भरवाना है और अपने माता पिता के साइन यहाँ पर करवाने हैं, तभी ये फार्म जमा करिएगा, अन्यथा आपका त्रुटिपूर्ण माना जाएगा और ये फार्म निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सारे के सारे पॉइंट्स ही भरने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर ये लिखा है वहाँ वहाँ पर अपने साइन जरूर करवाइएगा। हस्ताक्षर होंगे प्रधानाध्यापक के और मोहर होगी, हस्ताक्षर अभिभावक के होंगे जो माता पिता हैं या जो भी अभिभावक हैं उनके होंगे। तो इस प्रकार से ये फार्म आप देख पा रहे हैं। ये फार्म जो है आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट से हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन आप ये डेट याद रखिएगा, अंतिम तारीख 8 नवंबर 2022 है फार्म भरने की। अब जल्दी से आपको देखिए, गर्ल्स का जो है हल्का रेड कलर का ये फार्म है, पिंक में गुलाबी में समझ सकते हैं। इसी तरह से लड़कों के लिए जो है, और कहाँ पर लिखा होता है कि ये लड़कियों के लिए, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर लड़कियों के लिए लिखा है बालिका। इसी प्रकार लड़कों के लिए फार्म होता है। तो जल्दी से हम आपको वो भी दिखा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये बालक हेतु फार्म है और कक्षा 6 के लिए आप ये भी देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ, और सेम फार्म है, सेम डेट आप, यानी जो अंतिम तारीख है, डेट्स वो भी सेम है, 8 नवंबर ही है यहाँ पर 2022। और परीक्षा की डेट जो है 18 दिसंबर 2022 सेम है। तो आप ये समझ पाए होंगे फार्म बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फार्म आपको बालक और बालिका को देख करके ही भरना है। ऐसा नहीं करना है बालिका वाला बालक के लिए भर देना, तब भी निरस्त हो सकता है। तो जल्दी से अब एडमिट कार्ड दिखा देते हैं आपको। बच्चों आप सभी देख सकते हैं ये बालिका का यहाँ पर एडमिट कार्ड है। और आपको इसमें सबसे अलग एक चीज है वो याद रखनी है, यानी आपको क्या याद रखना है, सारा का सारा जो है भर करके जमा करना है। ये जो है यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। अभी आपको ये जो रेड कलर में दिख रहा है 5 नंबर वाला कॉलम, जिस दिन पेपर देने आप जाएंगे उस दिन ये भरकर लाना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं लेकिन ये चीज़ भरकर नहीं लाते हैं। तो आप भी अगर पेपर देने जाए उस दिन ये 5 नंबर का जो ये 6 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम है, इसको जरूर भरकर लाइएगा। ये नंबर जो मार्कशीट नंबर है ये आपके पेपर पर लिख कर आता है एक कॉर्नर में, वहां से इस पर नोट करके लाइएगा। इसी से आप अपना रिजल्ट देख पाते हैं। पिछली बार काफ़ी सारे बच्चे परेशान हुए थे इस बात को लेकर के। और आपको क्या भी नहीं भरना है, तो परीक्षा केंद्र और नाम ये आपका कौन, ये खंड शिक्षा अधिकारी बताएंगे आपको, ये खाली छोड़ना, ये नहीं भरना है। और सारा कुछ भरना है, साइन करवा के मोहर लगा के दे देना है और जमा कर देना है। सबसे जरूरी बात याद रखनी, परीक्षा की तारीख तो वही है 18 दिसंबर 2022 आप देख सकते हैं, लेकिन जो लड़कियों का पेपर है वो 10:30 से 12:30 तक रहेगा। तो ये खास बात याद रखिएगा, लड़कियों का पेपर 10:30 से 12 बजे तक, यानी 12:30 बजे तक होने वाला है, 12:30 तक। तो 10:30 से 12:30 का टाइम आपको नोट करके रखना है। जबकि लड़कों का टाइम यानी इससे अलग होने वाला है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देख लीजिएगा जल्दी से। अब बच्चों आप देख सकते हैं ये है कक्षा 6 बालक का एडमिट कार्ड। और इसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे वो कौन सी किताब है जिसे पढ़ करके आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे, और सारी जानकारी बताएंगे कोर्स आपको कैसे मिलेगा या कहाँ से आपको वो किताब खरीदनी है। तो आप अभी बने रहिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सेम प्रोसेस आपको लड़कों के साथ भी यही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला नंबर जिस दिन पेपर देने जाएंगे उस दिन भर कर लाना जरूरी होता है, और नीचे की ओर ये कॉलम खाली छोड़ने। लेकिन सबसे जरूरी चीज यहाँ पर देखेंगे आप अपना परीक्षा का टाइम जो है वो कितना है। तो 14:30 से 16:30, इसका मतलब क्या हुआ, 2:30 से लेकर के 4:30 तक आपका पेपर चलेगा। 2 घंटे का समय अलग अलग है, अपना ध्यान रखिएगा। जो लड़के हैं वो यानी 2:30 से 4:30 पर पेपर देने जाएंगे, लड़कियों के साथ पेपर आपका नहीं होता है, अलग शिफ्ट है आपकी। और दिन वही है 18 दिसंबर 2022 का। तो आप सभी लोग इस परीक्षा को अगर पास करना चाहते हैं तो अब सबसे जरूरी जो हमारा वीडियो में पार्ट होने वाला है वो है कौन सी किताब पढ़ें। और यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं विद्या ज्ञान अपना कभी भी आपको सिलेबस जो है डिफाइन करके नहीं बताता है, और जो पैटर्न है वो हर बार चेंज करता है। जैसा कि इस बार भी आप सभी लोग देख पाएंगे जो ऑफिशियल सिलेबस में दिखाया गया है वो यहाँ पर क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं।
ऑफिशियल सिलेबस के रूप में आप ये देख लीजिएगा, जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे भाषा हिंदी, गणित और अभिरुचि के क्षेत्र में यानी विद्यार्थी के ज्ञान और समझ का परीक्षण किया जाता है। तो आपको इन 3 खंडों में ही तैयारी करनी है, इन 3 खंडों की अच्छे से तैयारी करनी है। और इसकी तैयारी आप कहाँ पर कर पाएंगे, तो आपको वो कौन सी किताब है जो 300 प्लस बच्चे पास कर चुके हैं इस एग्जाम को, और प्री एग्जाम तो हजारों बच्चों ने पास किया था जिनकी कोई हमने यहाँ पर काउंटिंग नहीं की थी। अगर आप भी इस बार हजारों बच्चों की तरह पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप और अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ से इतना वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप ये सुन लीजिएगा, यूपी विद्या ज्ञान की जो किताब है वो मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं छपी है, जिसका रीजन है कि यूपी विद्या ज्ञान हर बार अपना परीक्षा पैटर्न और सिलेबस चेंज करता है। और दूसरी बात, कभी भी ये चीज़ें ओपन नहीं हो पाती, तो इसलिए अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं छपी मार्केट में जिसे पढ़ करके आप लोग अपना पेपर पास कर सकें। अब आपको यूट्यूब पर ढेर सारे लोग फेक यानी फर्जी खबर भी फैलाते हुए मिल जाते हैं, फर्जी जो अपना कोर्स है वो भी मिल जाते हैं। ये जो है हमारा ऑफिशियल चैनल है, इस पे आप देख पाएंगे पिछले साल यानी यूपी विद्या ज्ञान के जो बच्चे हैं वो किस तरह से सेलेक्ट हुए थे। यहाँ पर 300 प्लस बच्चों का सिलेक्शन दिया था हमारे इस चैनल ने, तो आप ये समझ सकते हैं कैसे तैयारी करवाई गई होगी। और 2023 के लिए भी हम तैयारी करवाने हेतु बेस्ट बुक, अच्छी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं। आप जल्दी खरीद लो। क्या है इसके बारे में आप ये समझ पाएंगे। देखिए, मार्केट में कोई भी बुक नहीं है हमारी, और ना ही हम मार्केट में अपनी बुक बेचेंगे, क्योंकि अभी हमारी कोई भी ऑफिशियल बुक जो है पब्लिश नहीं हुई, लेकिन हमारी ई बुक बन करके तैयार हो चुकी है। अब आप ई बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे तो आप समझ पाएंगे। ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, जो हमारी पीडीएफ के फॉर्मेट में ई बुक है वो बनकर तैयार हो चुकी है। यूँ सीधे समझिएगा, संपूर्ण कोर्स ऑनलाइन है, और ऑनलाइन कोर्स को ही ई बुक के लिए ई बुक की फॉर्म में हमने बना दिया है, जिसे ई बुक कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आप बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको क्या मिलेगा, तो पिछले साल के प्रश्न पत्रों सहित मॉडल प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, और नए सिलेबस नए पैटर्न पर आधारित, यानी जो पिछले वर्ष 300 प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके अनुभव से, और साथ ही साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस के अनुसार हम अपने जो सिलेबस बनाए हैं संपूर्ण कोर्स, अभिरुचि के प्रश्न, गणित के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। खरीदने के लिए आपको क्या करना है, और ये हमारी सबसे अच्छी बुक है और ये हमारी ही ई बुक है। और आप अगर फ्री में तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो हमारे इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वाले नंबर पर आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर एसएमएस हेलो हाय लिखकर भेजना, और नीचे जल्दी से लिखेंगे हमें कोर्स चाहिए, आपको हम कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। ये आप जो यहाँ पर क्यूआर कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके आप पेमेंट्स कर सकते हैं। मात्र 149 रुपए का कोर्स रखा गया है। और ऐसा क्यों है, ये इतना सस्ता क्यों रखा गया, इसका कारण भी अभी आपको पता लग जाएगा। खरीदने के लिए कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिएगा, और इसी नंबर पर भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई या गूगल पे या कोई भी तरीके से आप इस पर पेमेंट्स कर सकते हैं, या क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा। इन दोनों से आप पेमेंट करके जैसे ही स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप से भेजेंगे, हम व्हाट्सएप पर आपको अपना कोर्स जो है वो ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आप उसे पढ़ करके और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कोर्स अभी सस्ता क्यों है। अब जो है कोर्स किस दिन से ये बढ़ेगा, तो 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महा बचत ऑफर चल रहा है। भारी छूट का लाभ उठाएं। 299 वाला कोर्स मात्र 149 रुपए में मिल रहा है, और आप सभी अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो अभी इसे खरीद सकते हैं। जल्दी कीजिएगा, क्योंकि फिर ये कोर्स महंगा होगा, जाहिर सी बात है। ढेर सारे बच्चे खरीद भी चुके हैं इसे, और ये एक लिमिटेड जो है तय सीमा रखी गई, 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ही ये सस्ता रहने वाला है। क्यूआर कोड या फिर इस नंबर पर खरीदने के लिए मैसेज करें, और इसी पर आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं इस नंबर पर। ये जो हमारे चैनल का लोगो आपको दिख रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फ्री में आप सारी तैयारी कर पाएंगे यूट्यूब पर, और कोर्स जरूर खरीदिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आपकी इच्छा है। और आपको ये पता होना चाहिए, यूपी विद्या ज्ञान हर बार अपना सिलेबस चेंज करता है, तो मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं जिसे पढ़ करके आप ये अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। और ये वर्ल्ड का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे ये सरल है, सरल होता तो हर कोई होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
सो बच्चों, आपको अगर ये पसंद आ रही है, अच्छी लगी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप अगर खरीदना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कॉल प्लीज़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता है, फिर हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। आपको मैसेज करना है और नीचे लिखना है कोर्स चाहिए, तो कोर्स मिल जाएगा मात्र ₹149 में। अभी कुछ ही दिन के लिए बाकी है, फिर आपको ये कोर्स महंगा होने वाला है और समय भी कम मिलेगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप अभी से खरीदने की कोशिश करिएगा अगर आप खरीदना चाहते हैं तब। अन्यथा आप हमारे चैनल पर फ्री में जुड़िएगा। पिछली बार हमने अपना कोर्स नहीं लॉन्च किया था, फ्री में सब कुछ पढ़ाया था, तब भी हमारे 1000 प्लस स्टूडेंट्स फ्री में और 300 प्लस जो हैं यहाँ पर किस में हुए थे, मेंस एग्जाम पास करके एडमिशन की प्रोसेस में गए हुए थे। तो ऑल द बेस्ट। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करिएगा। कोर्स सस्ता है और मार्केट में काफ़ी सारे लोग आपको फर्जी भी मिल जाएंगे, जो ये तक कह देते हैं कि हम विद्या ज्ञान में पढ़ते हैं और विद्या ज्ञान का कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन ये सब फर्जी होता है। अगर कोई विद्या ज्ञान में एक बार पहुंच जाता है, वो वापस नहीं आता है, क्योंकि इतना अच्छा स्कूल छोड़ करके कोई भी वापस नहीं आएगा, ये आप समझ सकते हैं। वहाँ वो गया ही नहीं है और झूठ बोलता है कि हम विद्या ज्ञान के स्टूडेंट्स हैं और हम ये कोर्स बेच रहे हैं, ये यूट्यूब चला रहे हैं। तो ये सब फर्जी बातें होती हैं, इन पर बिल्कुल भी बिलीव मत करिएगा। हम लगातार पिछले 5 सालों से ऐसा देख रहे हैं और अपने जो है स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिला रहे हैं। तो एक टीचर का अनुभव टीचर ही जानता है, स्टूडेंट्स कोई बोल रहा है तो उसकी बातों में मत फंसिएगा, क्योंकि ये फ्रॉड हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।